अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू आवर चैनल जेनेरिक वर्ड। हमने एक्सरसाइज 1.23 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और हमने डेफिनेशन सीखी थी लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 का कॉन्सेप्ट लेंगे। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। टू पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड 4,000 एंड 3,000. ठीक है, फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 months एंड द सेकेंड कंट्रीब्यूटेड the amount for 7 months. Now think about what type of question is this. It's a simple partnership or a compound partnership. Yes, it's a compound partnership. ठीक है, डिवाइड प्रॉफिट ऑफ ₹11,590, मतलब कि आपके पास 11,590 रुपीज़ है एज अ प्रॉफिट जो कि आपने इन पार्टनर्स में डिवाइड करने। तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले तो टू पार्टनर्स हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या आते हैं 4,000 एंड 3,000। इसको करने के लिए पहले हमें इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट या इन्वेस्टमेंट देखनी होगी कि वो क्या है। तो उसने मतलब कि जो आपका पहला पार्टनर था हम उसको फर्स्ट पार्टनर कह देते हैं। फर्स्ट पार्टनर ने 9 months के लिए 4,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए। मतलब कि टोटल अमाउंट अगर हम देखें 9 months की कितनी हो जाएगी, आपके पास 36,000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, एंड सेकेंड पार्टनर ने आपको जो है वो 7 months के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कितना? 3,000 रुपीज़। तो 7 months के लिए उसके 3,000 के लिहाज से कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? टोटल 21,000। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मंथ्स के लिहाज से देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 9 months के लिए हम चेक कर रहे हैं और 7 months के लिए, यानी कि मंथ्स के लिहाज से चेक कर रहे हैं। इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब 7 months आ गया, बस 21,000। अब हम क्या करेंगे? सिंपल वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। अब आप क्या करोगे? रेशियोज बनाओगे असलम शेयर की और अकरम शेयर की। फर्स्ट करोगे, दो पार्टनर जो थे वो फर्स्ट पार्टनर जो है वो असलम है एंड सेकंड पार्टनर जो है वो आपका अकरम है। ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट पार्टनर है वो असलम है, उसने क्या दिया? 36,000 आपको प्रोवाइड किए। अकरम ने कितना शेयर दिया? आपको 21,000 दे दिए। ठीक है, दो पार्टनर्स थे, हमने उनको अपना खुद से नाम दे दिया। यहाँ पर आप फर्स्ट पार्टनर भी राइट कर सकते। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर भी राइट कर सकते हो। राइटिंग के लिए सॉरी, क्योंकि हो जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे 36,000 और यहाँ पे 21,000 जब हमने सेकंड पार्टनर की अमाउंट लिख दी। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। 3 zeros जो है वो ये वाले इन 3 zeros से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास 36 एंड 21 रह जाएगा। अब आप यहाँ पर ये चेक करोगे कि किस टेबल पर जा रही है। सिंपल यानी कि सिंगल टेबल पर जाना चाहिए, एक ही टेबल पर दोनों जो है वो जाने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो ये जाएगा 3 पर। 3 1 3 टू द 6 एंड 7। अब 7 की टेबल में 12 नहीं आता, 12 की टेबल में 7 नहीं आता और ना ही हमारे पास कोई ऐसा टेबल है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हम ये एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्या करोगे? सम ऑफ रेशियोज फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। आपके पास आ जाएगा 12 + 7 = 19। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा जो कि हमें गिवन है वो क्या है? 11,590। अब आप उसी तरीके से क्या करोगे? फर्स्ट पार्टनर है, 12 रेशियो आई है 12/19। ये 12 + 7 19 बनते हैं। 19 से डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट जो हमने डिवाइड करना है उसकी कटिंग वगैरह करने के बाद आपके पास वैल्यू रह जाएगी जो कि हमने फर्स्ट पार्टनर को प्रॉफिट देना है। वो हमारे पास बनेगा 7,320। ठीक है, एंड सेकेंड पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा इसके लिहाज से 7/19 मल्टीप्लाई बाय 11,590। ठीक है, उसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आपके पास वैल्यू रह जाएगी 4,270। ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है 5। 5 में क्या है? अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000 एंड 11,000 रुपीज़। दो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और अकरम ने 9,000 रुपीज़ दिए और असगर ने 11,000 रुपीज़ जो है बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगाए। ठीक है, अब वो 1,000 रुपीज़ जो अकरम है ना वो 6 months के बाद ले लेता है 1,000 रुपीज़। ठीक है, और आफ्टर 2 months ऑफ इट विदड्रॉ असगर इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपये। अब क्या हुआ है कि अकरम के अकरम की विड्रॉ के 2 महीने के बाद
असगर जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो डालता है बिजनेस के अंदर, और ठीक है आफ्टर 1 ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 14,000, और 1 साल के बाद उन्हें 14,000 का जो प्रॉफिट होता है। तो आपने शेयर फाइंड आउट करना है कि दोनों को कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट कितना बनता है इन लोगों का। आप क्या करोगे, पहले इनकी मंथ्स के लिहाज से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्योंकि अकरम कैपिटल फॉर 6 मंथ 9,000 है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 9,000, 6 मंथ्स की मल्टीप्लाई कर दोगे 54,000 बनती है। ठीक है, और उसके बाद 1000 उसने विड्रॉ कर लिए थे 6 मंथ्स के बाद, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी कि उसने नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 8,000 जो है वो पर मंथ जो है वो बिजनेस के लिए दिया। 8,000 है, 8,000 को आप 6 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 48,000 बन जाएगा। तो अकरम का टोटल कैपिटल जो उसने बिजनेस में दिया वो कितना हो गया 48,000 सॉरी 54,000 एंड 48,000 को जमा करेंगे प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,02,000। ठीक है, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, अब आप फाइंड आउट करोगे असगर की वैल्यू। ठीक है, असगर कैपिटल फॉर 8 मंथ्स के लिए वो 11,000 के हिसाब से चलता रहा, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, तो आपके पास 88,000 बन जाएगा। अब उसके बाद क्या बात है कि असगर के 2 मंथ्स के बाद यानी कि 4 मंथ्स के लिए उसने 1000 और जो है वो ऐड किया, मतलब 12,000 जो है उसने वैल्यू जो है वो हर मंथ के लिहाज से दी, तो आपके पास 12,000 हो गई। 4 मंथ्स के लिहाज से वैल्यू बन जाती है 48,000। ठीक है, यहाँ पर आएगा 48,000। नेक्स्ट 88,000 में 48,000 प्लस करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी असगर की 1,36,000। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को लेंगे जो हमारे पास फाइनल आए हैं कैपिटल अकरम और असगर के। आपके पास जो अकरम का है वो आपके पास 1,02,000 और असगर की वैल्यू ऐड किया आपने इन 3 ज़ीरोज़ को, इन 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर दिया, आपके पास 102 एंड 136 रह गया। अब इसकी कटिंग होगी 2 पर, 2 5 10 1 2 एंड 2 6 12 एंड 2 8 16। उसके बाद 17 से हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें 51 आता है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 68 आता है। अब आपके पास रेशो रह गई 3 एंड 4, बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसके मुताबिक। आपके पास सम ऑफ रेशोज आ जाएगा 3 + 4 7। टोटल प्रॉफिट आपके पास 14,000 है, जो कि हमने हर एक में यानी कि असकर में और अकरम में डिवाइड करना है। अकरम शेयर इन प्रॉफिट क्या होगा 3/7, उसकी रेशो 3/7 टोटल रेशो, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय वैल्यू जो हमने शेयर करनी है डिवाइड करनी है। वो आपके पास कितना आंसर रह गया है 6,000 रुपीज़ हम देंगे अकरम को। और जो सेकंड पार्टनर प्रॉफिट है मतलब कि असगर के लिए आपके पास आएगा 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14,000। ठीक है, कटिंग करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 8,000 रुपीज़, तो हम असगर को जो है वो 8,000 रुपीज़ देंगे। ठीक हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सिमिलर है, बिल्कुल इसी मेथड से होगा। ठीक है, और इजी है, हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, या आने वाले लेक्चर्स में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।